बसपा की नई लिस्ट ने दे दिया जीत का हिंट। पीएम मोदी के सामने मायावती ने बदला अपना प्रत्याशी। मायावती की छठवीं लिस्ट ने उड़ा दिए सबके होश। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच बसपा ने उम्मीदवारों की छठवीं लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 11 और लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। फतेहपुर लोकसभा सीट से बसपा ने मनीष सचान को उम्मीदवार बनाया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आखिर किसको कहां से टिकट मिला। बसपा की ओर से जारी इस नई लिस्ट में 4 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं। बसपा ने प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 11 प्रत्याशियों के नाम हैं। हरदोई से भीमराव अंबेडकर, संत कबीर नगर से मोहम्मद आलम, फतेहपुर से डॉक्टर मनीष सचान, फिरोजाबाद से बशीर, सीतापुर से महेंद्र सिंह यादव, महाराजगंज से मोहम्मद मौसमे आलम, मिश्रिक से BR अहरीवार, वाराणसी से सैयद नियाज अली, मछली शहर से कृपा शंकर सरोज, बदोही से अतहर अंसारी और फूलपुर से जगन्नाथ पाल को टिकट दिया है। बसपा ने वाराणसी और फिरोजाबाद से अपने प्रत्याशी बदल दिए। बता दें कि फिरोजाबाद से सत्येंद्र जैन सैली और वाराणसी से अतहर जमाली को टिकट दिया। बसपा की इस लिस्ट में 5 मुस्लिम, 3 SC और 3 OBC को टिकट दिया गया है। बसपा अब तक 80 लोकसभा सीटों में से 54 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। अब अगर बात करें BSP की पहली लिस्ट की, तो पहली लिस्ट में 16 से 7 मुस्लिम चेहरे थे। पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटें मुस्लिम बहुल्य हैं, इसीलिए मायावती ने 16 सीटों पर 7 मुस्लिम चेहरे उतारे। वहीं बात अगर 2019 की करें, तो इन 16 सीटों में तब भी बसपा सपा रालोद गठबंधन ने 7 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। इनमें बसपा की टिकट पर 4 मुस्लिम कैंडिडेट थे। मुरादाबाद और सहारनपुर जिले में 55% मुस्लिम वोटर्स हैं और वहीं रामपुर में 60% मुस्लिम मतदाता हैं। इसी तरह संभल में 77.67%, अमरोहा में 40.78%, पीलीभीत में 25% मुस्लिम आबादी। बात करते हैं दूसरी लिस्ट की, जिसमें 4 SC, 2 ब्राह्मण और 3 OBC चेहरे शामिल थे। BSP की लिस्ट में बसपा की दूसरी लिस्ट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं था। इसमें 4 SC, 2 ब्राह्मण और 3 प्रत्याशी। कानपुर और इससे लगी अकबरपुर लोकसभा सीट से टिकट का ऐलान किया गया। बसपा ने पहली लिस्ट जारी करने के ठीक 5 घंटे बाद ही दूसरी लिस्ट का भी ऐलान कर दिया था। अब बात करते हैं बसपा की तीसरी लिस्ट की, जिसमें 2 मुस्लिम, 3 ब्राह्मण चेहरे। 12 प्रत्याशियों में 3 ब्राह्मण, 3 अनुसूचित जाति, 2 मुस्लिम, 1 ठाकुर, 1 खत्री और 2 OBC। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 12 सीटों में से 10 पर गठबंधन के तहत सपा ने प्रत्याशी उतारे थे। बसपा ने सिर्फ मोहनलालगंज और अलीगढ़ से प्रत्याशी उतारा था। मोहनलालगंज से CL वर्मा और अलीगढ़ से अजीत बालियान को टिकट दिया गया। इस बार दोनों का टिकट ही काट दिया गया है। वहीं अब बात करते हैं मायावती की चौथी लिस्ट, जिसमें मायावती ने 3 ब्राह्मण, 3 OBC और 2 मुस्लिम चेहरों को उतारा है। इस लिस्ट में बसपा की सोशल इंजीनियरिंग जो है वो भी नजर आई। 9 नाम की लिस्ट में 3 ब्राह्मण, 3 OBC और 2 मुस्लिम और 1 SC वर्ग के प्रत्याशी। इससे पहले बसपा 36 कैंडिडेट को उतार चुकी है। अब 9 और मिलाकर 45 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं। बची 35 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी होना बाकी। यूपी में बसपा का वोट शेयर देखा जाए तो 3 लोकसभा चुनाव से लगातार घट रहा है। 2009 लोकसभा में बसपा को 37.4% वोट मिला था। 2014 में ये घटकर 19.8% पर पहुंच गया। वहीं 2019 की अगर बात करें तो सपा रालोद से गठबंधन के बावजूद बसपा को 19.4% ही वोट मिला। इसके अलावा 2022 की बात करें, जिसमें विधानसभा चुनावों में बसपा को तगड़ा झटका लगा था, बसपा का वोट शेयर घटकर 12.8% तक पहुंच गया। इस वजह से विधानसभा की 403 सीटों में बसपा जो है महज 1 सीट पर जीत दर्ज कर पाई। और 1993 के चुनाव की बात करें तो उसके बाद से ही बसपा का वोट शेयर का यह सबसे कम आंकड़ा रहा है। 1993 से 2022 के बीच हुए चुनाव में कभी भी बसपा का वोट शेयर 19% से कम नहीं रहा। अगर हम बात करें 2019 के पिछले लोकसभा की, तो बसपा ने 10 सीटों पर कब्जा किया। 10 सीटें थी अम्बेडकर नगर, अमरोहा, बिजनौर,
गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, नगीना, सहारनपुर और श्रावस्ती। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार मायावती ने जिन जिन उम्मीदवारों को जिस जिस सीटों से उतारा है, क्या वो बीएसपी पार्टी को जीत दिलाने में कामयाब होंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।